दंडोत दंडोत। ठीक हो? और शरीर ठीक है और मन ठीक है, मन नहीं ठीक क्यों? क्या आसान? आप सब इससे भगवत प्राप्ति होना है तब मेरा भगवत प्राप्ति करना है मेरे को। हाँ, छोड़ के आगे हाँ, जीवन का सार तो यही है भाई। ये सच्ची मानिए, प्रदर्शन के द्वारा अर्थ की प्राप्ति और नाम हो सकता है, लेकिन आप भगवान को नहीं जाने तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा। मतलब जैसे भजन नहीं किया तो फिर ये नाम कीर्ति कितने दिन रहेगी? संसार कितने दिन याद? रामकृष्ण को याद नहीं करना चाहता तो और किसको याद करेगा? तो बुद्धिमानी तो यही कि लोक यश प्राप्त किया, लोक में अब भगवान की भी प्राप्ति कर लो। हाँ, जीवन का लाभ यही कि जितेंद्रिय होकर और अच्छे महात्मा बनकर भगवान की प्राप्ति कर लो। लोक यश प्राप्त किया, अब परलोक की, जब लोक में अपनी धाक जम गई ना तो अब परलोक में भी जमाओ, तब तो बात जम पाएगी। नहीं तो आपके पास जो कुछ है सब यहीं का है। यहां से जब चलने की तैयारी आएगी तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा। मेरी बात समझ लीजिए ना, ये शरीर रहेगा जिसके द्वारा आपको यश प्राप्त हुआ है, और यश से जो आपको धन मिला वो धन भी नहीं रहेगा, दूसरे लोग उपभोग करेंगे। आपके पास अगर नाम नहीं है भगवान का, भजन नहीं है, तपस्या नहीं है, तो फिर वो बात नहीं बनेगी। तो हमें लगता है आपके ऊपर भगवान की कृपा है जो आप सावधान होना चाहते हो, नहीं तो बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं, बहुत बुरी तरह। यश कीर्ति के एक ऐसा जाल होता है, अब उसके नीचे उतर नहीं सकता है। एक लेवल होती है ना, अब जैसे आप उस लेवल में यश में चढ़ गए तो अब उतर नहीं सकते। अब उस लेवल में जीने के लिए अर्थ चाहिए, और अर्थ के लिए अब कुछ भी करना पड़े। फिर आदमी क्या करता है? अपनी लेवल बचाने के लिए, पोजीशन बचाने के लिए कुछ भी करना, बस इसी में जीवन व्यतीत हो जाता है। धीरे धीरे अवस्था कम होती चली जाएगी, वृद्धावस्था, अब शरीर ही भारी पड़ जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि नाशवान शरीर है, आज नहीं तो कल धोखा दे जाएगा। तो इसलिए अभी स्वस्थ हो आप, अभी जो चाहो कर सकते हो, तो आराम से भजन में लगो। कमा कर अगर इतना हो गया हो कि आप एक वास खरीद सकते हो, आप खा पी सकते हो, तो भारत में कहीं भी रहो, खूब नाम जप करो। नाम जप से सब मंगल हो जाएगा, धीरे धीरे मन बदल जाएगा। और हम कहते हैं मन बहुत बढ़िया तुम्हारा है, इतने बड़े भोग विलासिता के बीच में रहकर भी तुम्हारे मन में अभी इतनी जगह है कि मैं भगवत प्राप्ति करूं। और भगवान कह रहे हैं भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो भोग और ईश्वर में फंस जाता है वो कभी ये नहीं सोच पाता कि मैं भगवत प्राप्ति करूं। और आपकी सोच है, इसका मतलब अभी भगवान आपको बचा रहे हैं, तो अभी निकल जाओ। नहीं, जैसे आपका यश व्याप्त है ना, जैसे आपका समाज, तो वो फिर उसी में लगा रहता है। आप निकलो, भगवान की तरफ चलो, ठीक है। और जो सहयोग चाहिए तन से, मन से, वचन से, वो हम आपको सहयोग कर रहे हैं कि आप खूब आनंदित होकर के चलो, ठीक है। जैसे तो वीर महान ऐसे बनो कि माया को परास्त करो, हेले सिंह की तरह दहाड़ता हुआ ऐसे। तो अब माया को पछाड़ो, हेले अभी माया के लिए पछाड़ा नहीं, माया के लिए ही तो है यश कीर्ति रुपया पैसा, ऐसा माया के लिए पछाड़ा। अब माया को पछाड़ो भगवान के लिए। भगवान, अब मुझे भगवान चाहिए, सब छोड़ता हूँ, संसार का सब राग छोड़ता हूँ। अब तो फिर संत भी बनोगे ना, तो वीर ही महान बनोगे। नहीं, तो आप ये समझो कि भगवान की विशेष कृपा है। पैंट शर्ट में भी संत होता है। संत का मतलब थोड़ी होता है कि हमारी तरह भेष ही धारण कर ले तो संत होता है, नहीं, ऐसे भी संत होता है। आचरण, भगवत चिंतन, उद्देश्य, उसे संत कहते हैं। विभीषण जी राजमंत्री की पोशाक में आए थे और भगवान ने कहा तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आने हो। तो आप नाम जप करो, सत्संग करो और छोड़ो, क्योंकि ये शरीर धीरे धीरे ऐसे गया तो फिर ऐसे भी आएगा। तो ऐसे आने के पहले ये सब जोड़ दर्द करेंगे। मान लो आप 1 घंटा 2 घंटा व्यायाम करते हैं, जब 2 घंटा व्यायाम नहीं करेंगे तो यही शरीर दर्द करने लगेगा, यही शरीर उठना बैठना मुश्किल हो जाए। तो भजन में लग, चित्त भगवान में लगा हुआ है, इतना तो होगा ही कि आप खा पी सकते हो। माया को पछाड़ो, ठीक है। गर्भ में वीर महान वही जो माँ के गर्भ में दोबारा ना पड़े, है नहीं।
जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले, है नहीं? वही वीर है, वही वीर है वीर को जीत ले, पर विजय प्राप्त, वही वीर है जो माया पर विजय प्राप्त हो, वही वीर है जो माँ के गर्भ में ना आना पड़े। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को पछाड़ो, भगवान का आश्रय लेकर। चाहे जितना कोई वीर हो, ये सबको पछाड़े है। इनको जो पछाड़े सो महावीर भगवान की विशेष कृपा, इसलिए आगे बढ़ो, भगवान की विशेष कृपा। ये भी मतलब आपका सत्संग सुनते हैं। हमारे तो दोस्त, तो हम तो अपनाए ही, हमारे तो दोस्त ही सब हो, दोस्त। हाँ नहीं बल है तुम केवल हनुमान, हाँ नहीं बल है तुम केवल। हनुमान जी महाराज चुपचाप खड़े थे, तो पूछ रहे थे कौन समुद्र के पार जाए, कोई कहे ऐसा, कोई कहे। तो जामवंत ने कहा पवन समाना का चुप साधिरा बलवाना, उठ खड़ा हो। हनुमान जी एकदम भूधराकार शरीर, बोले क्या करूं, समुद्र को पी जाऊं या लंका उखाड़ करके यहाँ रख दूं? बोले कुछ चले समुद्र पार करके जाओ, सीता जी खबर लेके आओ। तो वो बल है, हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, हम जो चाहे वो सब कर सकते हैं। बिल्कुल आप निश्चिंत रहो, नाम जप करो, वो आपको नाम में एक अपार सामर्थ्य है, वो आपको दिशा देंगे। क्या नाम? हम तो हमारा प्राण प्रीत जो प्रिय लगे, हमें कहते हम तो हमारा प्राण प्रीत तो राधा राधा नाम है। आपको राम कृष्ण हरि शिव जो प्रिय लगे वो नाम जप करो। आपको कौन सा प्रिय नाम लगेगा? हाँ जो नाम प्रिय लगे उसी को, हाँ जो नाम प्रिय लगे उसी को अधिक मात्रा में जपो। देखो बहुत इससे पावर मिलेगा आपको। अब देखो शारीरिक बल अलग चीज है, आध्यात्मिक पावर अलग चीज है। बाहर के वीरों को तो हम गोली से या भुजा से परास्त कर सकते हैं, लेकिन अंदर के वीरों को नहीं। जो अंदर अटैक करते हैं उनके लिए आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, और उसके लिए आध्यात्मिक बल चाहिए। वो नाम के द्वारा महसूस होगा। जितना नाम जप करोगे आपको खुद महसूस होगा। ठीक है जी। हम तरंगे तेरी तुम, हम तरंगे तेरी तुम, समुंदर प्रभु तुम ही बाहर हो, तुम ही अंदर प्रभु। वही अंदर वही बिल्कुल। हम सब उनकी तरंग है, वो समुद्र है। हम सब उनकी तरंग है, वो समुद्र है। बिल्कुल हम तुम्हारे हैं सदियों, हम तुम्हारे हैं सदियों, हो तुम से मेरे। हम भूल गए तुम प्रभु को, अपने भूल गए, हम भूल गए प्रभु को, अपने भूल गए। प्रभु के हैं, वो हमारे सदियों से थे, बिल्कुल हम प्रभु के हैं, हम भूल चुके थे। बस ये बात। बहुत दंडोत, बहुत बहुत जय जय दंडोत।